Recording Company Limited has the most modern video equipment, and the technicians possess the professional expertise to bring you the best in video cassette entertainment. To protect you from buying an inferior, illegally copied cassette, all genuine Shalimar video cassettes have brown tape guard with SRC embossed on it. मैडम जी, अभी तक आपने चाय नहीं पी जी? ओहो गुलाम हुसैन, मैं तो भूल ही गई। इस काम में इतनी मसरूफ थी कि। चलें कोई बात नहीं जी, ठंडी हो गई है, मैं और बना लाता हूँ। नहीं, ठीक है, बस रहने दो, तुम जाओ। मैडम जी, अभी आप रुकेंगी? बस ये 2 फाइलें रह गई, इन्हें निपटा दूं, फिर चले जाऊंगी। क्या ऑफिस बंद हो गया? सब लोग चले गए? हाँ जी, दफ्तर तो कभी का बंद हो गया, सारे लोग चले गए। शायद वकार साहब, पता नहीं जी, वो भी। तुमने मुझे बताया ही नहीं, 5:45 बज गए। तुम तो लेट हो गए होगे, तुम्हें दूर की बस लेनी होती है ना? कोई बात नहीं जी, मैंने सोचा शायद आपको कोई काम शाम पड़ जाए, इसलिए मैं रुक गया था जी। देखो, तुम मुझे बताकर बेशक चले जाया करो। अच्छा, बड़ी मेहरबानी जी। कोई काम तो नहीं है जी आपको? नहीं, बस अब जाओ। अच्छा जी। सर जी। वालेकुम सलाम। तुम अभी गई नहीं? ओ जी, मैडम जी रुक गई थी जी, मैंने क्या कोई काम शाम हो, मैं भी रुक गया जी। उस्मा अभी तक गई नहीं? सर जी, मैंने अर्ज किया ना, मैं उन्हीं के लिए रुक गया था जी। अच्छा, तुम जाओ। बेहतर जी, सलाम अलैकुम। उस्मा, सर आप अभी तक गई नहीं? सर आप भी तो अभी तक। वेरी वेल सेड। मेरे सवाल का जवाब मेरे सवाल के अंदर ही मौजूद है। सर, किसी ने क्या खूब कहा है कि हर सवाल के अंदर उसका जवाब मौजूद होता है। वेरी करेक्ट, सिर्फ जवाब ढूंढना पड़ता है। खैर, और कितना काम रह गया? बस खत्म ही हो गया था, मैं सोच रही थी कि अब चलूं। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको ड्रॉप कर दूं? सर, मेरे माइंड करने की तो कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है आप माइंड करेंगे। वो कैसे? दरअसल मैंने मकान बदल लिया है, अब आपकी और मेरी डायरेक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। अगर ये जुमानी जुमला नहीं है तो मुख्तलिफ डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्राइवर ने सिर्फ दूसरी तरफ स्टीयरिंग घुमाना होता है। सर, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। ऑफिस की गाड़ियां भी जा चुकी हैं और कन्वेंस भी मुश्किल से मिलेगी। मुश्किल से ही मिलेगी ना, मिल तो जाएगी। चले, मैं आपको मजबूर नहीं करता। अच्छा चले, मैं चलती हूँ आपके साथ। आइए। कभी आपने सोचा कि पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजरेगी? जिंदगी के पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा तो मैं काट चुकी हूँ। अभी तो बहुत जिंदगी बाकी है। बाकी भी कट जाएगी। मुझे अब अपनी फिक्र नहीं है, मेरी सारी फिक्र रजा की है। ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो बेटा को बाप का प्यार देते हैं, लेकिन उसका जहन किसी और को। और वैसे भी 20 बरस के वनवास मैंने काटा है, जो कुर्बानियां दी, मैं एक झटके में जाया नहीं करना चाहती।
मैं आपके दुख को बांटना चाहता हूँ। प्लीज वकार साहब, आप इस मौजू पर बात नहीं करते। ठीक है, मेरा ख्याल है एसी बंद कर देते हैं और शीशे नीचे उतार देते हैं। आज बाहर का मौसम काफी खुशगवार है। और हाँ, आज का अखबार पढ़ा था आपने? क्या हाल है सियासत का? तो ये है आपका नया घर? जी सर, अभी तो सेटिंग हो रही है। घर क्यों बदला? वकार साहब, मुसाफिरों के ठिकाने तो बदलते ही रहते हैं। खूब। फोन है यहाँ पर? नहीं, फोन नहीं है। चलें, दफ्तर के कोटे में लग ही जाएगा। लग जाएगा तो ठीक है, मुझे कोई खास जल्दी नहीं है। आप आइए, चाय पीजिए। अभी तो मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी सही। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। सॉरी, आज कुछ देर हो गई। कुछ नहीं अम्मी, काफी देर हो गई है। हाँ भाई, मुलाजमत तो फिर मुलाजमत ही होती है ना। इतने काम बिखरे हुए थे, उन्हें भी तो समेटना जरूरी था। जी अम्मी, मुलाजमत फिर मुलाजमत होती है और बिखरे कामों को समेटना जरूरी होता है। अरे, तुमने तो माशाल्लाह काफी सेटिंग कर ली। जी, वो मैं कॉलेज से जल्दी आ गई थी, जब से सेटिंग में ही मसरूफ हूँ। अच्छा, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर मैं भी तुम्हारी मदद कराती हूँ, ठीक है? रिदा, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि इस एल्बम को फेंक दो। सॉरी अम्मी, वो सामान साफ करते हुए गिर गया था। मैं कोशिश करूंगी आइंदा ये एल्बम आपके सामने ना आए। ये मेरे सवाल का जवाब है? जी, ये आपके सवाल का जवाब है। आप इसको जाया कर देना चाहती हैं ताकि इसे देख ना सके, लेकिन मैं इसे महफूज करके रखना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे अब्बू की तस्वीरें हैं। इसमें उस शख्स की तस्वीरें हैं जिसे तुमने आज तक कभी देखा ही नहीं। लेकिन है तो मेरे अब्बू की ना, और ये बात भी मुझे आप ही ने बताई है। मैंने तो तुम्हें और भी बहुत कुछ बताया है रिदा। ये वो शख्स है जिसने 20 साल तक मेरी जिंदगी को नासूर बनकर तबाह कर दिया है। ये एक लालची और खुदगर्ज इंसान की तस्वीरें हैं। प्लीज अम्मी, मुझे बोलने दो। तुम मेरे सामने उस आदमी का नाम इज्जत से ले रही हो जिसे आज तक एक लम्हे के लिए ख्याल नहीं आया कि उसकी कोई बेटी भी थी। कभी उसने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। वो हमेशा से एक खुदगर्ज इंसान था और है। जरूरी नहीं है अम्मी। क्या क्या कहा तुमने? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या मैं झूठी हूँ? नहीं अम्मी, मैं आपकी हर बात का यकीन करती हूँ। आपकी हर बात सच्ची है। तो फिर, लेकिन ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, यानी? देखिए अम्मी, जब कोई मुकदमा अदालत में जाता है, एक इंसान चाहे कितना ही झूठा हो और दूसरा आदमी चाहे कितना ही सच्चा हो, जज दोनों की बात सुनता है। हालांकि वो आदमी जिसने हजारों लोगों के सामने मर्डर कर दिया होता है, उसे भी अपनी सफाई का मौका दिया जाता है। मैंने तो जो कुछ सुना आपसे सुना, बाप से तो नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ अम्मी, जो कुछ आप अब्बू के बारे में कह रही हैं, मैं उनके मुंह से भी सुनूं। हो सकता है वो कोई और जबान बोल रहे हो। रिदा, काश मैंने तुम्हें शुरू में कह दिया होता कि वो शख्स मर चुका है। काश आपने ऐसे ही कहा होता, लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा। लेकिन ऐसा हो भी सकता है। अगर वो इतने अरसे तक नहीं लौटे और कोई इत्तला भी नहीं दी, तो ऐन मुमकिन है उनके साथ कोई हादसा पेश आ गया हो।
या फिर उनका प्लेन क्रैश हो गया। ये भी तो हो सकता है अम्मी, जैसे कि आप कह रही हैं वो वाकई मर चुके हो। हाँ अम्मी, आप उन्हें इतनी रियायत तो देना। मैं देखती हूँ। अम्मी वो इलेक्ट्रिशियन आया है। जी सज्जाद साहब तो है नहीं, कौन बात करेंगे? जी बेहतर, मैं मैसेज दे दूंगी। फिर बताएं ना बाजी, क्या होगा मेरे कपड़ों का? कहाँ ना हो जाएगा, मैं फिर उसे रिमाइंड करा दूंगी, तुम्हारे फंक्शन से पहले वो तैयार करके दे देगा। थैंक यू बाजी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। बाय। जी मैडम। ये फाइल आफाक साहब को दे आओ। बेहतर जी। और चाय नहीं बनी आज? नहीं जी, चाय तो मैं लाया था, पर आप वकार साहब के ऑफिस में थी, मैंने सोचा ठंडी हो जाएगी, मैं वापस ले गया जी। अब ले आऊं जी? नहीं, ऐसा करो कि एक गिलास पानी और सर दर्द की 2 गोलियां ले आओ, मेरे सर में बहुत दर्द है आज। चाय भी लेके आता हूँ जी। इरफान साहब। हाँ? आपको वकार साहब याद फरमा रहे थे जी। अच्छा। हेलो हेलो जी जी, मैं बोल रही हूँ जी, सुन भी रही हूँ मैं। मकान बदल लिया मैंने, बस बदल लिया, पहले से कुछ बेहतर है। कितना भी अच्छा हो, आपके बंगले से अच्छा तो नहीं हो सकता ना। क्या करेंगे आप पता पूछकर? आपकी कार तो वहां दाखिल भी नहीं हो सकेगी। जी हाँ, गए थे मैं और रिदा शॉपिंग के लिए। क्या फायदा हो, बस जो बात खत्म हो गई वो खत्म हो गई। आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, रहने दे आप मुझे ऐसे। बस ठीक हूं मैं, खुदा। डिक्लाइन एक लफ्ज है, लेकिन ये लफ्ज पूरी एक कौम की तारीख है। कौमों का डिक्लाइन शुरू होने से पहले सोच का डिक्लाइन शुरू होता है, और जब सोच का डिक्लाइन शुरू होता है तो कौमें इखलाकी तौर पर रूब ज़वाल हो जाती हैं। मनी मेकिंग माशरे में मनी मेकर्स को कदर की निगाह से देखा जाता है, इसलिए कि पैसा ही एक मेयार होता है, और वो लोग जो इनफरादी दौड़ में शामिल होने के बजाय इज्तिमाई सोच रखते हैं उन्हें दीवाना समझा जाता है। लेकिन इन्हें कौन बताए कि यही दीवाने लोग खूब अंधेरी रात में टिमटिमाते हुए चिराग हैं, और जिस दिन ये चंद दीवाने लोग भी न रहे उस दिन करप्शन का कैंसर सोसाइटी में फैल जाएगा, और तहजीब का वही हाल होगा जो बाबुल और नैनवा की तहजीबों का हुआ। मशहूर तारीखदान एडवर्ड गिबन्स ने अपनी तारीख राइज एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर में लिखा है कि वही ताज जिसके पहनने के लिए जूलियस सीजर
اور اس کے حریف نے بڑی بڑی جنگیں لڑی تھیں، وہ تاج روم کے بازاروں میں فروخت ہو رہا تھا اور اسے کوئی خریدنے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوچ کے ڈکلائن کے ساتھ ساتھ اخلاق کا بھی ڈکلائن شروع ہو گیا تھا اور کرپشن کا کینسر سوسائٹی کو کھا گیا تھا۔ That's all. رب کا شکر ادا کر بھائی، نے ہمیں نجات دلائی، راہ نجات دکھائی۔ آ جاؤ سب راہ نجات کی طرف، یہی راہ نجات ہے۔ ارے کیا کہہ رہے ہو؟ کینٹین، جنت کو چھوڑ کر کینٹین میں جا رہے ہو؟ ارے یار جنت میں تو عمریں ہوتی ہیں یار، کیا قصوریں ہیں۔ یہ نہ کرو، نہیں سستے۔ حاتم کے تائی زندہ باد۔ حاتم کے تائی کا کیا ہوگا؟ یہ قوم کبھی نہیں سدھر سکتی، کبھی بھی نہیں۔ ارے یار لگتا ہے پروفیسر صاحب کا لیکچر تو ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے لیکچر دے کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوا، پروفیسر بیچارے کا لیکچر کرتا ہے۔ لوگ کینٹین میں چل رہے ہیں کہ نہیں؟ کینٹین کسی کی جاگیر ہے کیا؟ ارے یار وہاں ان چٹپا نے تمام سیٹوں پر قبضہ کر رکھا ہوگا، فارما ہاؤسنگ کی طرف سے ہنگامہ کریں گے۔ کر کے تو دیکھیں، اب بدتمیزی کی نا تو بات صرف کینٹین تک محدود نہیں رہے گی، کہاں تک پہنچے گی؟ کھانے کے چہری تک دیکھا جائے گا۔ اب ہم ان کی لوفر پن کی وجہ سے چائے پینی تو نہیں چھوڑ سکتے۔ ارے یہ بات ہے، آ جاؤ آج پھر ہو جائے دو دو ہاتھ۔ نہیں صوفی، ہم لڑنے نہیں جا رہے، چلو۔ خراما خراما موتر موتر نسیم آ رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں۔ ارے یار بہت بے سرے ہو تم، ترنم سے مت پڑا کرو۔ اگر موصوف اردو ادب کے اسٹوڈنٹ ہیں لیکن پھر بھی ان کو تذکیر و تانیث کی تمیز نہیں ہو سکی۔ نسیم آ رہی ہے کہ وہ آ رہی ہے؟ ابے وہ آ رہے ہیں نہیں۔ یہ بتاؤ اچھا قرآن کیا ہے؟ قرآن یہ ہے کہ لوگوں کا ہمارے بارے میں بہت بیڈ امپریشن ہے۔ تو ایسا سر کو مزید تقویت پہنچانی ہے یا پھر یہیں ختم کرنا ہے؟ یار وہ کیسے یار، میں بتاتا ہوں، ایک پروگرام ہے میرے پاس۔ اچھا وہ بولی بھی تو کچھ انہوں نے بدتمیزی کی تو نہیں، بات کی بات ہے، دیکھا جائے گا، ہم بس چائے پی کر نکل آئیں گے۔ ہاں چلیے۔ جی بیبی جی، سنیے سب کے لیے چائے لے کے۔ اچھا یہ قصہ کیا ہے؟ لگتا ہے یہ لوگ شاید آج یوم شرافت منا رہے ہیں۔ آج میری سالگرہ ہے۔ تو پھر یہ کہ آج ہم لوگ یوم شرافت منا رہے ہیں۔ ان کا اصل نام شرافت ہی تو ہے۔ ٹھیک ہے انہوں نے، اور جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ میں شرافت کا بہترین نمونہ بھی ہوں۔ آپ شرافت کا نمونہ ہے یا نہیں، لیکن نمونہ ضرور ہے۔ دیکھیں اب آپ شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا مس؟ چھم 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 چھماتی۔ کوئی اور بات؟ اور بات یہ ہے کہ اب اینیمی ویک میں بہت کم دن رہ گئے ہیں، تو یہ تیاری کی بھی نہیں۔ موضوع ملے گا تو تیاری کروں گی نا، ایسے کیسے کروں؟ لوگ اگنور کر رہے ہیں، تم لوگ بھی نظر انداز کرو۔ سنا ہے ڈبیٹ کے لیے پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں۔ ہاں سنت ہے کہ بہت سخت مقابلہ ہے، خیر اللہ مالک، پارٹیسپیٹ تو کرنا ہی ہے۔ ہاں یہ تو ہے بالکل۔ ارے یہ چائے کہاں رہ گئی؟ کیا ہڈیاں گل رہی ہیں؟ ہڈیاں گل گئی بیوی جی، چائے آ گئی۔ پلیز ایک منٹ ہولڈ کریں۔ سر کراچی سے کال ہے، احسان احمد صاحب۔
लाइट सर। हेलो। अरे भाई, न सलाम न दुआ और लहजे में इतना गुस्सा। भाई हमारा सलाम तो कबूल करो। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए कैसे याद किया? भाई आदमी आदमी है, ताल्लुकात कितने ही कशीदा सही, कभी न कभी साबका तो पड़ सकता है। टू द पॉइंट बात करें मिस्टर एहसान। ओके ओके, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। आपको जापान से इत्तला तो मिल चुकी होगी। कैसी इत्तला? आप जानते हैं सज्जाद अली, आपने बहुत जल्दबाजी कर डाली। भाई खुल के बात करें। आप जानते हैं कि एक अरसे से हम इस कंसाइनमेंट के लिए कोशिश कर रहे थे। मेरा करोड़ों रुपए इस पे लग चुका था। आपने बीच में टांग ला के अच्छा नहीं किया। अब तो टांग अड़ गई। बहुत नुकसान उठाओगे तुम। बड़े घाटे का सौदा किया है तुमने। धमकी दे रहे हो? मैंने फोन धमकी देने के लिए नहीं किया है, एक ऑफर दे रहा हूं तुम्हें। कैसी ऑफर? तुमने जो कोरियन मशीनरी मंगवाई है वो जापान के मुकाबले में फरोख्त नहीं हो सकती। आप इसकी कीमत भी कम नहीं कर सकते और इसे जापानी कहकर फरोख्त भी नहीं कर सकते। मार्केट में तुम्हारी साख खराब होगी और माली खसारा भी होगा। तुम्हें मेरे खसारे की इतनी फिक्र क्यों हो गई? जब किसी मामले में खामा कन्फ्रंट्रेशन ही क्यों ना हो, कॉमन इंटरेस्ट पैदा हो जाता है तो दूसरे के खसारे की फिक्र हो जाती है। मैं तुम्हारा ये मसला हल कर सकता हूं। हेलो। हाँ हाँ, आप बात करें, मैं सुन रहा हूं। मेरी ऑफर ये है कि तुम अपने माल की प्राइस डाउन करके मेरे हाथ बेच दो। मैं सारा माल खरीद लूंगा और तुम एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से बच जाओगे। अच्छा, ऐसा क्यों सोचा आपने? मेरे पास एक बांग्लादेशी पार्टी है जो कोरियन माल खरीदना चाहती है। बहुत जोम हो गया है तुमको एहसान अहमद। मैं जानता हूं तुम्हारे पास बहुत दौलत आ गई, मगर इस दौलत से तुम सज्जाद अली को नहीं खरीद सकते। इतना नुकसान तो मैं जूते की गर की तरह झाड़ देता हूं। तुम जो चाहो इंतकामी कार्रवाई कर सकते हो। सज्जाद अली, मैंने बहुत नेक नियति और खुलूस के साथ तुम्हें ये पेशकश की है जिसे तुमने ठुकरा दिया है। मेरी ये पेशकश उस वक्त तक मौजूद है जब तक ये पार्टी मेरे पास मौजूद है। उसके बाद में कुछ नहीं कर सकूंगा। अब वो लोग मेरे पास कल फिर आ रहे हैं। सुन रहे हो ना? हेलो हेलो हेलो। इस शख्स में फ्लेक्सिबिलिटी कभी नहीं आएगी। जी सर। जाफरी साहब, मेरी पेशकश का मुस्बत जवाब देने की बजाय सज्जाद अली ने फोन बैंड कर दिया। नाशुक्रा बने सर, और मैं तो कहूँगा इंतहाई गैरमंदी। बैठिए। शुक्रिया सर। मेरा ख्याल है सर कोई भी अच्छा बिजनेसमैन इस पेशकश को कबूल कर लेता। उनकी मर्जी है जनाब। जावेद साहब, आप तो जानते हैं कि उन्होंने हम पर कैसे कैसे कारोबारी हमले किए, कहाँ कहाँ हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें ये ऑफर दी। जिद्दी आदमी है, उसने जिद में बहुत कुछ लुटा दिया और बहुत कुछ खो देगा। फिर हमारे लिए क्या होगा सर? बात यह जाफरी साहब कि अब आपको मार्केट पर कड़ी नजर रखनी होगी। यकीनन सर। अपनी पॉलिसी को बदलें, डीलर्स को फैसिलिटीज दें, और जो डीलर क्रेडिट पर हमसे ज्यादा माल खरीदना चाहता है कुछ शराइत के साथ उसकी हौसला अफजाई करें और अपनी बिजनेस पॉलिसी को जितना नरम कर सकते हो नरम करें। लेकिन डीलर्स और एजेंट्स पर एक कंडीशन लगा दें। वो क्या सर? कि जो डीलर हमारे माल के साथ सज्जाद अली का कोरियन माल खरीदेगा उसकी सप्लाई रोक दी जाएगी और एजेंसियां बगैर किसी नोटिस के कैंसिल कर दी जाएंगी। बिल्कुल ठीक सर। बस या और कोई बात? सर वो शाहब साहब बहुत नाराज थे। हाँ ठीक है, शाहब से मैं बात कर लूँगा। लेकिन फिलहाल मैंने जो कुछ कहा है इन हालात में उन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। शाहब से मशवरा कर लीजिएगा और बी केयरफुल। राइट सर। थैंक यू। जरीना, शाहब कहाँ है? जी, वो जहाँ भी हो ट्रेस करके मेरे पास भेजिए। थैंक यू। जी साहब, मुर्सलीन वॉचेस लेकर आया था, आपने वापस कर दिए?
شاہب صاحب میں نے تو مرسلین سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ اسٹور میں انٹری کرا دی ہے یا نہیں، بس اس پر وہ بغیر کچھ کرے واپس چلا گیا۔ جب میں نے اوکے کر دیا تو آپ کو کیا ضرورت ہے نہ کرنے کی؟ لیکن میں نے تو کسی اسٹیج پر نہ نہیں کی شاہب صاحب۔ جی ہاں آپ کے لیے۔ ہاں اوکے۔ اور ہاں مرسلین آئے گا، اسے پیمنٹ کرا دیجیے گا۔ جی بھائی آؤ آؤ شاہ، خیریت تو ہے؟ کچھ اکھڑے اکھڑے سے ہو اور موڈ بھی خراب ہے، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، ذرا صابری صاحب کو سمجھا رہا تھا، کچھ زیادہ ہی لائف پروف کرنے لگے۔ اوہ شاہ میاں، میں آپ کو ان کے بارے میں ایک ایک بات بتا چکا ہوں۔ ایک زمانہ تھا ان کے نام کا توتی بولتا تھا، بہت بڑے اور پھیلے ہوئے کاروبار کے مالک تھے، لیکن زمانے کی آندھی کچھ ایسی چلی کہ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ جو ملازمت وہ یہاں کر رہے ہیں، ایسے ایسے بیسیوں ان کی اپنی فرم میں ملازم تھے، اور کیا کہتے ہیں وہ کہ ایسے ایسے کیسے کیسے ہو گئے، اور کیسے کیسے ایسے ایسے ہو گئے۔ اگر ایسی بات ہے آپ ان پر ترس کھانا ہی چاہتے ہیں یا ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کچھ دے دلا کر ان سے کہیں کہ اپنا کاروبار شروع کر دیں۔ پھر بھی آخر ہوا کیا ہے؟ وہ میرے واچر بھی بغیر چیک کیے پاس نہیں کرتے۔ اوہ صاحب، جہاں تک پیسے دے کر ان کی مدد کرنے کا تعلق ہے، میں نے ان کو یہ آفر دی تھی، لیکن خوددار آدمی ہے، انہوں نے ایک پائی کی مدد قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ تو پھر انہیں سمجھایا بھائی جان۔ ٹھنڈے رہو صاحب، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں کرتے۔ چھوٹی باتیں بھائی جان، میرے واچرز کو وہ چیلنج کرے اور میں نہ 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 نہ، وہ ایسا اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے کرتے ہوں گے، پھر آخر اکاؤنٹ آڈٹ ہوتا ہے، ریٹرنز فائل ہوتی ہیں، اور وہ تو میرے واچرز کو بھی خیر اس مسئلے پر پھر کبھی تم سے بات ہوگی، اور جیسا تم کہو گے ویسے ہی ہوگا۔ اس وقت ایک اور مسئلہ درپیش ہے جس پر میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے لاہور میں میری سجاد علی سے بات ہوئی تھی۔ کیا کہا انہوں نے؟ ان کا رویہ بہت مایوس کن تھا۔ تم ایسا کرو کہ جعفری صاحب کو اپنے کمرے میں بلوا لو، وہ ایک مارکیٹنگ پلان تیار کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ تم سے بھی ڈسکس کر لیں، اور اس مسئلے کی تم فکر نہ کرو، ٹیک اٹ ایزی۔ ٹھیک ہے بھائی۔ جناب والا، ہمارے کچھ خود ساختہ دانشوروں نے عورت کو ناقص العقل قرار دیا ہے، لیکن میری دانش میں ایسا کر کے انہوں نے عورت کی تصدیق نہیں کی، بلکہ اپنے وجود، اپنے علم و دانش اور اپنے ادراک کی نفی کر دی، اس لیے کہ یہ بات کہتے ہوئے وہ بھول گئے کہ ان کو جنم دینے والی عورت ہی ہے۔ جناب والا، یہی خود ساختہ دانشور جو عورت کو کمتر سمجھتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ آغوش مادر میں انسان پہلا لفظ کیا ادا کرتا ہے؟ کبھی غور فرمایا کہ بچے کی زبان پر پہلا لفظ جو آتا ہے وہ ہے ماں۔ دنیا کی ہر زبان، ہر نسل اور ہر قوم کا بچہ جب بولنے لگتا ہے تو سب سے پہلے ماں کو پکارتا ہے۔ ماں، اماں، ممی، موم، یہ سب ماں کی پکار۔ یہیں سے یہ بچہ اپنی بول چال کا آغاز کرتا ہے، اور یہی بچہ آگے چل کر سو دانشور بن کر اسی عورت کو ناقص العقل قرار دیتا ہے۔ جناب والا،
सुकरात, बुकरात, अरस्तु, अफलातून और दूसरे बड़े बड़े फिलोसफरों के अलावा बड़े बड़े अवतार, साइंसदान, मुफक्किर, दानिश्वर, इन सब को इसी औरत ने जन्म दिया है, जिसको हमारे सो कॉल्ड दानिश्वर अपने से कमतर समझकर सेकंड क्लास सिटीजनशिप देते हैं। वेल डन, वेल डन, वेल डन। सना, मेरा दावा है कि इस बार तमाम पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से डिबेटर्स आ जाए, तुमसे जीत कोई नहीं सकता। तुम कामयाबी के झंडे गाड़ दोगी। तुम्हारा अंदाज इधर मुड़ो मेरी तरफ सब। अटेंशन, तुम लोग मेरे कमरे में चोरी छुपे झांक क्यों रहे थे? नहीं जी, वो तो हम तो जी माल से जी। मैं झूठ पर कभी माफ नहीं कर सकती। बोलो जुम्मन। वो जी मैं किचन से निकला तो मैंने देखा सब देख रहे, तो मैं भी। सब देख रहे हैं, मैं भी देख लूं। हाँ वैसे जी आप तकरीर बहुत अच्छी करती हैं। ठीक है, तारीफ का शुक्रिया, मगर चोरी छुपे झांकने की सजा मिलेगी। मीठे में क्या बनाया है? गाजर का हलवा जी। गुड, यूं करो। अभी लेके आया जी। नहीं ठहरो, इन सबको ले जाओ किचन में और तुम भी जाओ। गाजर के हलवे के 2-2 चमचे और 2-2 चमचे पिसी हुई मिर्च की मिला के इन सबको खिलाओ और खुद तुम भी खाओ। जी बिल्कुल जी। हाँ जी। और सुनो, कोई चालाकी नहीं चलेगी। मैं अभी अंदर आ गए तुम सबका हलवा चखूंगी और अगर तुमने किसी से रूरत बरती ना तो 10 के 10 चम्मच मिर्च तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती डाल दूंगी। अब जाओ अंदर। चलो भाई, और सुनो तकरीरें। आप भी तो सुन रहे थे। यार सना, मुझे नहीं पता था क्या कि तुम्हें इंतकामी मिजाज भी रखती है। मैं दरअसल अपने जहन पर किसी किस्म का बोझ रखने की आदी नहीं हूँ। शायद तुम्हारे अब्बू आ गए। सिर्फ मेरे अब्बू नहीं, मुझे खदशा है कि साबरी अंकल भी साथ आए हैं। भाई ये तूफान बलाखेज का रुख किधर है आज? अब्बू, आज साबरी अंकल को क्यों ले आए साथ? अरे बेटे, हमारा आना नागवार गुजरा आपको? हैरत है। हैरत की बात नहीं, मुझे यकीन है आप नुसरत को लेने आए होंगे। अच्छा, तो ये बात है नाराजगी की। बेटे पूरा डे स्पेंड किया है इसने, घर तो जाना ही है ना आखिर। अंकल, ये घर नहीं है इसका क्या? है बेटे, बिल्कुल है, तभी तो छोड़ जाता हूँ। ये घर इसका है, वो घर तुम्हारा है। लेकिन देखो ना बेटे, अब काफी वक्त हो गया है, इसमें तो उसकी अम्मी सुबह से अकेली होगी। ये सब बातें हमें एक दूसरे से जुदा करने की है साबरी अंकल। आखिर आप लोग हमारी कोठी में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? अब साबरी अंकल से कहते क्यों नहीं? भाई हम तो कह कहकर थक गए हैं। इनका कहना यह है कि ये किसी का एहसान नहीं लेना चाहते। अब तुम कोशिश करके कहकर देख लो। साबरी अंकल, आप इसका एहसान समझते हैं? बेटे कम कम मिलने से मोहब्बत बढ़ती है, थोड़ा सा वक्फा और फासला रखना चाहिए। खैर इस बहस में फिर कभी पड़ेगा। अच्छा सना, इजाजत दो। वाकई अम्मी और बाजी पर सारे घर का बोझ पड़ा होगा, अब मुझे जाना चाहिए। तुम्हारी मर्जी, मैं क्या कह सकती हूँ। इलियास खान जी। सर, साबरी साहब को घर छोड़ा। बेहतर है सर। आइए साहब। अरे साहब रहने दें एहसान साहब, वो चले जाएंगे रिक्शा वगैरह से। अच्छा इलियास खान, ऐसा करो, साबरी साहब रिक्शा में चले जाएंगे, तुम हमारी बेटी नुदरत को घर छोड़ा। बेहतर है सर। आपकी मोहब्बत का भी जवाब नहीं है एहसान साहब। अच्छा बेटे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे, खुदा हाफिज। इलियास खान जी। सर, वापस आते हुए जरा क्लब होते आना और आमिर मियाँ से कहना कि आज जरा जल्दी शाम को घर आ जाए। ओके सर। सुनो शैला, डोंट स्पेयर हिम। तो मैं क्या करूं, वो तो गुंडा है। प्रिंसिपल से कंप्लेंट करो। बेटा बहुत बुरा लड़का है, खामा कहीं दुश्मन बन जाएगा। क्या कर लेगा वो दुश्मन बनकर? तुम्हारा राइट है प्रोटेस्ट करना। चलो प्रिंसिपल के पास। नहीं, मुझे डर लगता है। डर लगता है तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, और जरूरत पड़ी तो ये सब गवाही देंगे। हाँ शैला, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो। हाँ शैला, तुम्हें जाना चाहिए रेदा के साथ प्रिंसिपल के पास। और क्या, इसकी हरकतें बहुत बढ़ गई हैं और इसके हौसले भी बहुत बुलंद हो रहे हैं। इसको चेक करना बहुत जरूरी है।
चलो मेरे साथ। हाँ हाँ जाओ विदा जी। जमील, ये जो मैंने नंबर दिया है ये चौधरी दिलावर का है। हाँ हाँ, वही जो मेंबर हैं। अगर ट्रेस हो तो मेरी बात कराओ। टोनी, क्या नाम है तुम्हारा? तनवीर हुसैन। तुम्हारी नेक नामी की गूंज बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूं, लेकिन शायद इस दर्द से कोई शिकायत मेरे पास नहीं आ रही थी कि तुम एक जागीरदार और मेंबर के बेटे हो। आज तुम मेरे शिकंजे में हो। मिलाओ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, जहमत देने की माफी चाहता हूं, लेकिन बहैसियत प्रिंसिपल के ये मेरा फर्ज बनता था कि आपके साहबजादे के खिलाफ किसी भी ज़ाब्ते की कार्रवाई करने से पहले उसकी हरकत आपके इल्म में ले आऊं। जी हाँ, जी मैं सुन रहा हूँ। जी जी प्रिंसिपल साहब, मैं आपका ममनून हूँ कि ये सारी बातें आप मेरे इल्म में लाए। मैं मेंबर लोगों की हमायत और उनके वोटों की वजह से बना हूं। उन्होंने मुझे अपना नुमाइंदा इसलिए मुंतखब नहीं किया है कि मेरा ही बेटा पोरस का हाथी बनकर उन्हीं लोगों को कुचलने लगे जिन्होंने मुझे मुंतखब किया है। आप मेरी वजह से टोनी को कोई रहत न दें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके ज़ाब्ते की कार्रवाई में किसी किस्म की मदाखलत नहीं करूंगा और न अपने असर और रसूख को इस्तेमाल में लाऊंगा। आप काले डिसिप्लिन के तहत जो कार्रवाई मुनासिब समझते हैं कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से मुकम्मल यकीन दहानी है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बताया। मैं तुम्हारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी कर सकता था, लेकिन शायद तुम जान भी गए होगे कि तुम्हारे बाप की राय तुम्हारे बारे में क्या है। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देके छोड़ रहा हूं, तुम जा सकते हो। और सुनो, इसके बाद अगर कोई बात सुनी तो तुम्हारे खिलाफ जो कार्रवाई होगी तुम उसे भूलोगे नहीं। रिदा, बेटे आज बहुत देर कर दी। मैंने आपको बताया था ना आज कॉलेज में पेरेंट्स थे। ओह हाँ, सॉरी बेटे, मैं नहीं आ सकी। मुझे पता तुम मुझसे नाराज होगी, लेकिन क्या करती, बहुत काम था आज ऑफिस में। फिर वकार साहब भी देर तक बैठे रहे। कुछ फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए थे, बहुत अहम मीटिंग चल रही थी, वरना मैं जरूर आती। मेरे लिए आपका ना आना ही बेहतर हुआ, क्योंकि आज पेरेंट्स डे था और पेरेंट्स डे में माँ और बाप दोनों शरीक होते हैं, सिर्फ माँ नहीं। और कॉलेज में सबको ये बात मालूम है कि मैं यतीम नहीं हूँ, मेरे अब्बू जिंदा है। ये बात सबको मालूम है, सबको। रिदा, आजकल बाप के लिए तुम्हारा जुनून कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गया? आप इसे जुनून क्यों कहती हैं अम्मी? इस जज्बे को मोहब्बत का नाम भी तो दे सकती हैं। एक हसरत, एक आरज़ू भी तो हो सकती है मेरे दिल में। लेकिन आपको नहीं मालूम, आप नहीं झांक सकती मेरे अंदर, क्योंकि आप अपनी जात में गुम हैं आजकल और मुझसे ज्यादा आपको अपनी फिक्र है। रिदा, तुम मेरे वजूद की नफी कर रही हो, इंसल्ट कर रही हो अपने बिहेवियर से मेरी। सुना तुमने? मेरी जूते जहन कुर्बानियों को इस तरह रिजेक्ट मत करो प्लीज। मेरे लिए ऐसे हालात मत पैदा करो कि जिससे मुझे ये एहसास होने लगे कि मैंने अपनी बेटी को नहीं, किसी दुश्मन को पाला है। अम्मी, बोलने दो मुझे रिदा। मैंने शायद बहुत गुनाह किए हैं और उन्हीं गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे। पहला गुनाह मैंने जब किया था, जब मैंने अपने बाप को नाराज करके तुम्हारे बाप से शादी की थी, और दूसरा गुनाह शायद मैंने तुम्हारी परवरिश करके किया है। अब अगर कोई तीसरा गुनाह करने जा रही है ना आप, तो उससे बचिए अम्मी। रिदा, शायद तुम मेरे डैडी से खुद मिल क्यों नहीं लेते एक दफा? तुम्हारे डैडी से मिलने का कोई फायदा नहीं होगा। उस्मान, तुम उनसे खुद क्यों नहीं बात करती अकेली? मैं क्या कहूँ उनसे? कहना कि मैंने फैसला कर लिया है।
तुमसे शादी करने का? और क्या, कहना कि मैं उसे पसंद करती हूँ, वो मुझे पसंद करता है।